आज़ादी मिलने के 74 वर्षों बाद आज भी हमारा देश ऐसे बाहरी व आंतरिक ताकतों से जूझ रहा है जो इसे तोड़ने का काम कर रही है। ऐसा उद्गार सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्था के अध्यक्ष व अपना दल के महाराष्ट्र प्रभारी महेंद्र वर्मा ने व्यक्त किए। श्री वर्मा सर्वधर्मीय विकास मंच द्वारा आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री वर्मा ने आगे कहा कि उक्त विघटनकारी ताकतों की वजह से ही आज़ादी के बाद भी देश पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाया है, जबकि देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे कई जवान तथा देशभक्त अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश की तरह आज भी कई देशद्रोही इस देश के टुकड़े करने की फिराक में हैं, जिनकी कोशिश नाकाम करना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवक इंदर शर्मा ने कहा कि देश को चलाने के लिए कई बार बहुत सी खामियां रह जाती हैं, जिसका सुधार कर उसे लोगों के हित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मेघनाथ भगत, अपना दल के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष आशीष गोस्वामी, जन कल्याण सामाजिक संस्था के अध्यक्ष राजेश शर्मा, पत्रकार विनोद प्रधान, कवित्री मंजू गुप्ता, नागेंद्र यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान सुभाष चौहान, श्री प्रदीप, श्री निरंजन, श्री नकुल, जन कल्याण सामाजिक संस्था के महासचिव सुरेंद्र सरोज, मीडिया प्रभारी बलदेव सिंह, उपाध्यक्ष रमेश शर्मा, लालजी शर्मा, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इस्माइल अंसारी, नवी मुंबई जिला अध्यक्ष मनोज सिंह, पुरुषोत्तम परमार, तानाजी कदम, झारखंड जिला अध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन पत्रकार मनीष अस्थाना ने किया। नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर सिंह और जो है कि आज 15 अगस्त जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस की जो है कि आज वासी प्रांगण में सर्वधर्मी विकास मंच जन कल्याण सामाजिक संस्था के द्वारा एक आयोजन किया गया था, जो 15 अगस्त 75वें जो है कि स्वतंत्रता दिवस की। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं महेंद्र वर्मा जी, जो अपना दल के महाराष्ट्र प्रभारी हैं। आज कार्यक्रम किस तरह से सफल हुआ, आइए बात करते हैं। आज का जो कार्यक्रम रखा गया जो है कि सर्वधर्मी विकास मंच के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? सर्वधर्मी विकास मंच के माननीय अध्यक्ष मेघनाथ भगत जी हर साल जो है मनाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, और भी जो देशभक्त हमारे जो शहीद हुए हैं सबके लिए जो मतलब हमेशा जन्मदिन पुण्यतिथि मनाते रहते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कैसे मतलब हमारे इस देश में ऐसे लोग हैं, देशभक्त हैं। और आज जो 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। हम लोग बचपन से जो है स्कूल से लेकर के यही देखते हैं कि मतलब आज़ादी हमें मिली है, लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं आज़ादी मिली है, लेकिन आज़ादी के बाद में हमें क्या क्या संकट झेलना पड़ा है। हमें जितना मुगलों से मतलब जितना जिन्होंने काट मार किया, जितना जो है अंग्रेज़ों ने काट मार किया, हम जानता हूँ उससे कम आज़ादी बाद में काट मार नहीं हुआ है। और आज भी देखिए, जैसे लॉकडाउन खुलता है वैसे आतंकवादी लोग हमला करते हैं। कभी हम आतंकवादी मारते हैं, कभी आतंकवादी हमको मारता है। तो इसके अंदर हमारे देश के अंदर ही है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश को देश नहीं मानते हैं। हमें या 15 अगस्त पे या 26 जनवरी जब भी है ना, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, देशभक्त हैं या हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, सब लोग चाहिए एक होकर के हमें अपने देश का हित में काम करना चाहिए। देखिए, आज का कार्यक्रम इस जोरदार बारिश के अवसर पे भी काफ़ी सफल रहा, और यहाँ पे मेघनाथ भगत जी के सर्वधर्मी विकास मंच के कार्यक्रम में हम लोग लगभग 7 से 8 साल से आ रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। देशभक्ति का जज्बा अभी भी सारे लोगों में वैसे का वैसे ही है, चाहे वो बारिश हो चाहे तूफ़ान हो। और बहुत सारे लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया है, लेकिन मेरा वक्तव्य बहुत लोगों से भिन्न है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को तभी मानता हूँ जब मैं अंदर से सेटिस्फाई होता हूँ। आज लोगों का ये कहना है कि भारत को आज़ादी के लिए इस तरीके का ऐसा हुआ, राजनेताओं ने ऐसा किया या देश में ऐसा चल रहा है। आप इससे थोड़ा पीछे जाइए। देश में जिस वीर शहीदों ने अपनी बलिदान दिया, उनका एक लक्ष्य था, उनका अपना सपना था कि इस भारत को स्वदेशी राष्ट्र बनाने के लिए सभी भारतीय एक साथ में मिल के रहें, अखंड भारत को हम जोड़ के रखें। वो तो मुझे सपना दिखाई देता नहीं दिख रहा है, क्योंकि राजनेताओं ने अपने अपने सत्ता को संभालने के चक्कर में कई समाज को विभाजित कर रखा है। कई लोगों को एक दूसरे के साथ में ऐसा
षड्यंत्र के तहत एक दूसरे को फूट डालने का काम किया जैसे अंग्रेज़ों ने किया था। और हम हमारे भगत सिंह जी के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, उन्हीं के अधूरे सपनों पर चलकर इस भारत को उन्हीं के ही नज़रिए से बनाने का लक्ष्य रखें। कार्यक्रम के लिए मैं एक अच्छा मैसेज संदेश मतलब देना चाहता हूँ पूरा भारतवासी के लिए, क्योंकि हमारे पीछे में जितने भी संस्था के जन कल्याण सामाजिक संस्था और संस्था और काफ़ी ऐसे जुड़ेले हैं, इसके लिए ये प्रोग्राम 2 प्रोग्राम यहाँ पे वाशी स्टेशन पे होते रहता है। 26 जनवरी 15 अगस्त हर साल के तरह यही हमारा पूरा मतलब जो है भारतवासी का जो मैसेज पास करने के लिए और जो संदेशा देते हैं कि हर नागरिक आगे बढ़े, कोई भी विकसित अनविकसित यानी कि डेवलप अनडेवलप जो होता है सबका डेवलप हो, इसके हिसाब से यहाँ पे सबके माध्यम से संदेशा दिया जाता है। तो मेरा एक संदेशा है सबके लिए कि भारत का आज जो वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप लेवल पे है, लेकिन शिक्षा के अंदर अभी भी कुछ कमी है। जैसा चाइना जैसा वर्ल्ड के अंदर आगे निकल गए है, यूनाइटेड नेशन है, रशिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, वैसा ही हमारे माध्यम से एक ही संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा को आगे बढ़ना चाहिए, हर बच्चे को अपने को सशक्त एक नागरिक बनना चाहिए देश के प्रति, कि देश का हर नागरिक शिक्षा से डेवलप हो। बस यही मेरी शुभकामना है। बेहतरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।